स्कूल टाइम में टीचर और उनके मुंह से निकला एक पर्टिकुलर वर्ड, सरप्राइज टेस्ट। बिलीव मी, मैं आज भी याद करती हूँ ना जब कभी, तो मुझे तो गूज बम्स उठ जाते हैं। बिकॉज हम लोग नॉर्मली तैयार ही नहीं होते थे, कितना भी आप अपने आप को सोचें कि आपने प्रिपरेशन कर रखी है या कुछ भी है, लेकिन नहीं, सरप्राइज टेस्ट का नाम आते ही ना, एंड पूरी क्लास में से अगर 35 बच्चों की क्लास है ना, मुश्किल से एक या दो बच्चे ऐसे होते थे जो कि खुशी खुशी कहते थे यस मैम, और हम सारे के सारे बच्चे उन एक दो बच्चों की तरफ ऐसे चिढ़कर देखते थे जैसे पता नहीं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। और क्लास टेस्ट ओवर हुआ नहीं, वो मतलब सरप्राइज टेस्ट वो ओवर हुआ नहीं कि हमने उन बच्चों पे चढ़ जाना ये कह के तुम्हारी वजह से मैम ऐसा करती हैं। पहले अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ करता था ना, तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। और ये सरप्राइज टेस्ट की बात मुझे कैसे याद आई, एक्चुअली जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें भी एक टीचर क्लास में आते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आज मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लूँगा। बच्चे वही हमारी तरह हैरान हो जाते हैं और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि टेस्ट सरप्राइज वाला था। वेल, वो टीचर एक एक करके टेस्ट पेपर बच्चों के सामने डेस्क पर रखते हैं, और वो भी उल्टा करके। और साथ ही साथ वो टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि जब तक मैं सारे टेस्ट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट ना कर दूं, तब तक कोई भी स्टूडेंट पेपर को सीधा नहीं करेगा। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों के सामने खड़े हो जाते हैं और वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब बच्चे टेस्ट पेपर को सीधा करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट शीट पर सिर्फ एक ब्लैक सर्कल डॉट होता है और बाकी पूरी शीट ब्लैंक। बच्चे हैरान हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि भाई ये टेस्ट है या मौत का फरमान है। वेल, ऑन एन लाइटर नोट, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में मौत एक बार आती है, लेकिन स्कूल के बच्चों से पूछिए, जब कभी टेस्ट आता है ना तो उनको तो ऐसे लगता है कि मौत स्कूल में हर बार आती रहती है। खैर, इतने में बच्चे दूसरी शीट की तरफ देखते हैं और उस शीट पर लिखा होता है कि जो तुम पहली शीट में देख पा रहे हो उसके बारे में लिखो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, बट टाइम लिमिटेड होता है, इसीलिए बच्चों को जो समझ में आता है वो वही लिखना शुरू कर देते हैं। हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग लिख रहा होता है। और वहीं टीचर एज यूजुअल, उनकी नज़र होती है घड़ी की तरफ और वो बच्चों को बोलते हैं बच्चों टाइम ओवर, सारे अपनी शीट्स को वहीं रोक दो और अपने पेन्स साइड पर रख दो। इसके बाद वो टीचर एक एक करके सारी शीट्स कलेक्ट कर लेते हैं और बच्चों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ शीट्स उठाकर वो पढ़ना शुरू करते हैं। रिधिमा ने लिखा, इस शीट में ब्लैक कलर का डॉट है जिसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। मयंक ने लिखा, उस ब्लैक सर्कल का रेडियस और एरिया को कैलकुलेट किया है जो कि 0.5 सेंटीमीटर आता है। अक्षय ने लिखा, ये सर्कल का कलर है, सेमी फेडेड ब्लैक है और इस सर्कल का जो भी बाउंड्री है वो थोड़ी सी फेडेड है, मतलब वो शार्प नहीं है। ऐसे ही हर एक स्टूडेंट ने उस ब्लैक सर्कल डॉट का एरिया, साइज, शेप, कलर उसके बारे में बताया हुआ था। मतलब कुल मिलाकर बच्चों की पूरी कोशिश थी कि सर को लगे हम थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते वो बात अलग है। टीचर स्माइल करते हैं और बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज के इस टेस्ट का तुम्हारे एकेडमिक्स के साथ, तुम्हारे मार्क्स के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। अभी वो इतना कहते ही हैं तो बच्चों को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। उन्हें तो जैसे ऐसा लगता है ओहो चलो थैंक गॉड। लेकिन इसके बाद वो टीचर फिर कहते हैं, बच्चों ये जो टेस्ट है ना, इसका तुम्हारी लाइफ के साथ बहुत बड़ा लेना देना है। जैसे इस शीट में तुम लोगों ने फोकस किया इस ब्लैक सर्कल डॉट पर इतना बड़ा वाइट एरिया भी तो था जिसके बारे में किसी एक भी बच्चे ने नहीं लिखा, और यहाँ तक कि किसी ने इसके बारे में बात तक नहीं की। इसका मतलब तो ये है कि ये वाइट एरिया किसी ने नहीं देखा। टीचर अब बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, बच्चों इसी ब्लैक डॉट की तरह ही हम भी अपनी लाइफ में सारा फोकस उन प्रॉब्लम्स पर, उन डिस्ट्रैक्शंस पर, उन डिसअपॉइंटमेंट्स पर, उन फ्रस्ट्रेशंस पर करते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है। और इतनी बड़ी ब्राइटनेस, यानी इतनी सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स, हमारे अपने, हमारी फैमिली, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी अच्छी हेल्थ, ऐसी कितनी चीज़ें हमारे पास में होती हैं जो कि उन प्रॉब्लम से काफ़ी बड़ी हैं, हम उन पे फोकस ही नहीं करते। तुम सबने उस वाइट पेपर पर उस छोटे से काले निशान के बारे में तो ज़रूर लिखा,
लेकिन किसी ने भी इतने बड़े सफ़ेद हिस्से के बारे में बात ही नहीं की। सो कहने का मतलब, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का साइज़ खुशियों के मुकाबले बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम हमारा ध्यान खींच लेना तो हम खुश नहीं हो पाते, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो अब से अपनी ज़िंदगी के उस सफ़ेद हिस्से पर ध्यान देना शुरू करो, बजाय कि प्रॉब्लम्स के। वेल, टीचर जैसे जैसे कहते जा रहे थे, बच्चों के चेहरे पर जो स्माइल थी वो ब्रॉड होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, और उन्हें लगा, और दिल से मतलब सारे के सारे बच्चे अपने उस टीचर को थैंक यू बोल रहे थे, बिकॉज उस टीचर ने बातों ही बातों में एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ उन्हें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया।